एक जंगल में टुनटुन अपने शौहर और बेटी के साथ रहती थी। बारिश का मौसम चल रहा था। टूटू और टुनटुन अपने घोंसले की मरम्मत कर रहे थे। तभी बारिश शुरू हो जाती है। मज़ीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अरे ये क्या, अभी तो हमने पूरी मरम्मत भी नहीं की और बारिश शुरू हो गई। टुनटुन, तुम जल्दी से पिंकी को लेकर घोंसले में जाओ, बारिश में भीग जाएगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। टुनटुन अपनी बेटी को लेकर घोंसले में चली जाती है। टूटू बारिश रुकने का इंतज़ार करता है पर बारिश रुकती ही नहीं। अरे जी, सुनते हो? तुम बारिश में क्या करोगे? तुम भी घोंसले के अंदर आ जाओ। जब बारिश रुक जाएगी तब घोंसले की मरम्मत कर लेना। टूटू घोंसले में आ जाता है। फिर दोनों मियाँ बीवी और बेटी बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगते हैं। इस तरह 2 दिन गुजर जाते हैं लेकिन बारिश नहीं रुकती। पिंकी के पापा, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। घर में राशन भी ख़त्म हो चुका है और पिंकी भी भूखी है। कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना ही होगा। और टुनटुन, बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है, ऐसे में बाहर कैसे खाने की तलाश में जाऊँ? लेकिन खाने का इंतज़ाम तो करना ही होगा, वरना हम भूखे मर जाएंगे। बारिश की वजह से पूरे जंगल में पानी भर चुका था। मामा, भूख लगी है। हाय मेरी बच्ची, मुझसे तुम्हारा रोना नहीं देखा जा रहा है, पर मेरे पास खाना नहीं है। मैं तेरे लिए खाना कहाँ से लेकर आऊँ? टूटू, तुम बेटी का ख्याल रखो, मैं बाहर जाती हूँ और कहीं ना कहीं से खाना लेकर आती हूँ। ध्यान से जाना, चारों तरफ तो पानी फैला हुआ है। तुम मेरी फिक्र ना करो जी, मैं अपने खेत में जाती हूँ और वहाँ से आम तोड़ कर लाती हूँ। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, अगर खेत में आम होंगे तो हम उन्हें खा लेंगे। फिर टुनटुन अपने घर से निकलकर खेत की तरफ जा रही थी कि हवा के झोंके से वो गिर जाती है और पानी में डूबने लगती है। बचाओ बचाओ, मैं डूब रही हूँ, कोई तो मुझे बचाओ। लेकिन बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था और वो डूबने लगी। बड़ी मुश्किल से वो खुद को बचाने की कोशिश करती है। अचानक उसे पानी में कुछ आम बहते हुए नजर आते हैं। जल्दी से वो उन आम को पकड़ लेती है और उनको लेकर वो घर की तरफ आती है। हाय, ये क्या हुआ? मेरा तो घोंसला यहाँ है ही नहीं। कहाँ गया मेरा घोंसला? पिंकी के पापा, कहाँ हो आप? पिंकी, कहाँ हो? देखो, मैं आम लेकर आई हूँ। बुलबुल, क्या तुमने पिंकी को देखा है? कोई तो बताओ, मेरी बेटी और मेरे शौहर कहाँ हैं? टुनटुन पागलों की तरह अपनी बेटी और शौहर को ढूंढ रही थी। उसे क्या पता था कि उसके आते ही उसका घोंसला पानी में गिर जाता है और उसके साथ ही उसका शौहर और उनकी बेटी भी पानी में बह जाते हैं। अगले दिन बारिश रुक जाती है। वो उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करती है पर वो उसे नहीं मिलते। फिर कुछ वक्त गुजर जाता है। टुनटुन ने खाना पीना छोड़ दिया था। इस तरह खाना पीना छोड़ देने से तो मर जाऊंगी। बुलबुल, अब मैं जी कर करूँगी भी तो क्या? पता नहीं मेरी बेटी और शौहर जिंदा भी हैं या नहीं। उनके बिना मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी? इतना कहकर टुनटुन गिर जाती है। तभी उसे एक आवाज़ आती है, मामा उठो, मामा मैं आ गई। टुनटुन बेटी की आवाज़ सुनकर आंखें खोल लेती है और वो अपने शौहर और बेटी को देखकर खुश हो जाती है। आप कहाँ चले गए थे जी? टुनटुन, तुम्हारे जाने के बाद अचानक घोंसला टूट गया और हम पानी में बहते हुए बहुत दूर निकल गए। बहुत मुश्किल से जान बचाई है। टुनटुन अपने घर वालों को देखकर बहुत खुश होती है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिनों पहले बारिश के मज़े लेते हुए हाथी का खानदान जंगल में निकल आया। इनका एक छोटा बच्चा था, उसका नाम नंदू है। वो बहुत शरारती था। उसे नई नई चीज़ों को जानने का बहुत शौक था। हाथी का खानदान नदी के पास से गुजर रहा था। मामा, मुझे इस नदी के पानी में खेलना है। ठीक है बेटा, पर ज़्यादा दूर नहीं जाना। उसे पानी में खेलना बहुत अच्छा लग रहा था कि उसे पानी में एक मछली नज़र आई। अचानक नंदू गहरे पानी में चला गया। वो डर गया और चिल्लाने लग गया, मम्मी, पापा, मुझे बचाओ। बारिश की वजह से नदी का पानी बढ़ चुका था, इसलिए वो नदी की दूसरी तरफ बहता चला गया। बेटा, घबराओ नहीं, हम तुम्हें बचा लेंगे। ये कहकर दोनों पानी में उतर गए। पानी का बहाव बहुत तेज़ था कि दोनों दूसरी तरफ बह गए और देखते ही देखते नंदू उनकी आंखों से ओझल हो गया।
नंदू पानी में से बाहर आ गया और अपने माँ बाप को देखने लग गया, पर वो उसे कहीं नजर नहीं आए। उस जंगल में एक शेर फिर रहा था। शेर को देखकर नंदू एक दरख्त के पीछे छुप गया। शेर पानी पीकर वापस चला गया। नंदू शेर के डर से जंगल की दूसरी तरफ चला गया। जंगल में 2-3 दिन से बारिश हो रही थी और सब परिंदों के पास राशन भी ख़त्म हो रहा था। जिन परिंदों के पास राशन था उन्होंने अपना पेट भर लिया और जिनके पास राशन नहीं था वो बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगे। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी था। सर्दी भी बढ़ चुकी थी। हवा चलती तो सब परिंदे काम जाते और घोंसले भी ख़राब हो गए थे। हर तरफ बस सन्नाटा छाया हुआ था। इधर मोमी चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठी थी। अब तो राशन भी खत्म हो गया है। बच्चे बारिश को देख रहे थे और बिजली के चमकने से डर जाते। माँ बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, मैं खाने को देती हूँ। ऐसा कहकर मोमी दरवाजे में जाकर बैठ गई। बेटा मैं अभी आती हूँ, तुम लोग बाहर ना आना, मैं बस अभी आती हूँ। अच्छा माँ, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। इतना कहकर मोमी चिड़िया वहाँ से उड़ गई। वो तेज़ बारिश में ही बच्चों के लिए खाना लेने निकल गई। मैं अब इतनी तेज़ बारिश में कहाँ अनाज ढूंढूं? मैं ऐसा करती हूँ, कालू भैया के पास चली जाती हूँ, वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। कालू भैया का घोंसला तो बहुत दूर है, लेकिन मुझे कुछ भी करके वहाँ जाना होगा। अपने बच्चे को भूखा नहीं रख सकती। ये सोचकर मोमी चिड़िया वहाँ से उड़ गई और कालू कौवे के घोंसले की तरफ चली गई। वो बहुत भीग रही थी। मोमी कालू कौवे के घोंसले में पहुँच गई। वहाँ कालू कौवा और रानी कौवी आपस में बात कर रहे थे। कालू जी, ये बारिश कब रुकेगी? इतने दिनों से घोंसले में ही बंद होकर रह गए हैं और कुछ करने को भी नहीं है। तुम परेशान क्यों होती हो रानी? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगर बारिश नहीं होगी तो जंगल में काल पड़ जाएगा। मैंने इतना राशन जमा किया हुआ है घर में, अगर 4-5 दिन और भी बारिश हो तो हमें कमी नहीं आएगी। इन दोनों में बातें चल ही रही थीं कि मोमी ने दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? मैं हूँ कालू भैया, मोमी। अरे ये मनहूस चिड़िया कहाँ से आ गई? ज़रूर इसे कोई मदद की ज़रूरत होगी। रुको तो सही, मुझे सुनने दो वो क्या कहती है। सुनो, अगर आज आपने इसकी कोई मदद की तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, ये बात याद रखना। अरे मोमी, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? लगता है कोई ज़रूरी काम है। जी कालू भैया, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। अंदर आ जाओ। मोमी घोंसले के अंदर आ जाती है। कालू भैया, मैंने जो राशन जमा किया था वो ख़त्म हो गया है। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, अगर थोड़ा कुछ खाने को मिल जाता। हाँ हाँ, हमारे घर तो अनाज का ढेर पड़ा हुआ है और कालू ने तुम्हें बहन जो बना लिया है। अब हमें तुम्हारी मदद करनी ही होगी। तुम चुप करो, मुझे बात करने दो और तुम अपना काम देखो। रानी कभी गुस्से में अंदर चली जाती है। अरे मोमी, मांगने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें जितना भी अनाज चाहिए तुम यहाँ से ले जाओ। ये तुम्हारे भाई का घर है। कालू भैया, बस मुझे 1 दिन का अनाज चाहिए और जब बारिश रुक जाएगी तो मैं आपका अनाज आपको वापस कर दूंगी। बस कर दो, रुको मैं अनाज लेकर आता हूँ। कालू भैया, मैं अब चलती हूँ, बच्चे घर पर अकेले हैं। मोमी चिड़िया घर की तरफ निकल जाती है। रास्ते में उसे नंदू के माँ बाप मिल जाते हैं। मोमी इन्हें देखते देखते अपने घोंसले की तरफ जाने लगी और इधर नंदू घूमते घूमते मोमी चिड़िया के घोंसले के बाहर आ जाता है और वो देखता है कि मोमी चिड़िया का घोंसला हवा की वजह से हिल रहा होता है। ये घोंसला हिलना बंद हो गया, लगता है नीचे गिर गया। इधर नंदू ने घोंसले को उतार कर नीचे रख दिया था। दूसरा घोंसला भी गिरने वाला था। वो उसे भी नीचे रखने ही वाला था कि मौसी ने निकलकर हाथी के बच्चे को बहुत डांटा। नंदू एक तरफ खड़ा होकर रोने लगा और अपने माँ बाप को याद करने लगा। तभी मोमी चिड़िया अपने घोंसले के पास आ गई। उसने इधर उधर देखा और उसे अपना घोंसला नज़र नहीं आया। हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। नंदू ने मोमी को देखा तो बोला, अरे चिड़िया रानी, परेशान ना हो, तुम्हारे घोंसला सही सलामत है। मैंने उसे कटे दरख्त पर रख दिया था, वो हवा की वजह से बहुत हिल रहा था, इसलिए मैंने उसे उतार कर रख दिया। मोमी जल्दी से घोंसले के अंदर चली गई और अपने बच्चे को सही सलामत देखकर वो वापस नंदू के पास गई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया छोटे हाथी, अगर तुम ना होते तो मेरा घोंसला नीचे गिर जाता। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी मैं अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया हूँ।
तुम्हारे मम्मी पापा को मैंने अभी देखा है। क्या सच? क्या सच में चिड़िया रानी? तुम सच कह रही हो? हाँ हाँ, मैंने सच में उन्हें देखा है। तुम आओ मेरे पीछे पीछे, मैं तुम्हें उनके पास ले जाती हूँ। वो ज़्यादा दूर तक नहीं गए होंगे। नंदू के माँ बाप उसको आवाज़ें देते हुए गुजर रहे थे कि रानी चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी। वो आगे चली गई। मम्मी नंदू को लेकर जा रही थी। रास्ते में रानी चिड़िया उसे मिल गई। मम्मी, इतनी बारिश में तुम कहाँ? और ये हाथी का बच्चा तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? इसका नाम नंदू है। ये अपने मम्मी और पापा से बिछड़ गया है। क्या आपने इसके माँ बाप को देखा है? हाँ मम्मी, मैंने अभी इन्हें दूसरी तरफ जाते देखा है। तुम जल्दी से जाओ, वो तुम्हें मिल जाएंगे। नंदू बहुत खुश हो जाता है। आपका बहुत शुक्रिया रानी चिड़िया। पता नहीं मैं अपने बेटे से कभी मिल भी पाऊंगी या नहीं। वो दोनों उदास होकर बैठे थे। तभी मम्मी चिड़िया नंदू को लेकर उसके माँ बाप के पास आ गई। आखिर नंदू अपने माँ बाप से मिल ही गया। मेरे बेटे, कहाँ चले गए थे तुम? इस चिड़िया रानी ने मेरी बहुत मदद की है। तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े तो हमें याद रखना। फिर नंदू का ख़ानदान खुश हो जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।